हेलो गाइस। वेलकम वेलकम वेलकम। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मैं एक डिस्कस कर रहा था एक लोगों से। तो एक टॉपिक थी लाइक हमारे परिवार में समाज में जो होता है ना, बताया जाता है कि अ, शादी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक कंपलसरी कंपल्सन लोग बना दिए हैं सोसाइटी में। होगा किसी समय में एक सिस्टम होगा, एक व्यवस्था बनाई गई होगी जो उस समय की आवश्यकता होगी। बट उस व्यवस्था को आज के समय में ढूंढना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। ठीक है, आज का समय बदल चुका है और ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जैसे एक और व्यवस्था बताई जाती है कि भाई बच्चे हैं, माँ बाप एक उम्र तक उनका देख रेख करते हैं। फिर उसके बाद इंडिया में खासकर उत्तर भारत में ये सिस्टम है कि अब बच्चा माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। उनका मतलब खाना पीना रहना सब वो करेगा। बट मुझे लगता है कि यार ये शुरू से मेंटालिटी बहुत खराब है। आप शादी कर रहे हो, आप बच्चे कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पालना पोसना, उसका सुरक्षा करना। अब उसके बाद उस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से हो गया कि आपका वो करे? ये तो भाई कोई बिजनेस है क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो? एक तो आप बिना पूछे बच्चे को पैदा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मेरा ये पूरा देखभाल करेगा। भाई आप अपना शुरू से खुद देखभाल करो ना। आप अपना लाइफ का आप खुद इंडिपेंडेंट बनो। पति पत्नी हो दोनों लोग, आप खुद अपने लाइफ को ऐसा बनाओ कि आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। बच्चा आप कर रहे हो तो उसको पालना पोसना खिलाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो बच्चा हो गया तो उसको उठा के कहीं फेंक दोगे। आप समाज में रह नहीं पाओगे। आप जो भी आदमी करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन वो बताता है कि भाई वो इस तरीके से दिखाता है ना कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसका वो क्रेडिट लेना चाहता है, हम कुछ बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। भाई अब बच्चे कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए तो कर रहे हो। आप मान लो शादी कर लिए, आप आपने ऐसा समाज बना रखा है, ऐसा घटिया समाज आपने कर लिया। 1 साल 2 साल बीत गया, ये समाज नहीं जीने देगा कि भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, पूछ पूछ के पागल कर देगा। आप शादी नहीं कर रहे हो, शादी जो नहीं कर रहे हैं उससे कितने सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। चाहे आसपास कोई दोस्त मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई भी मिल गया, वो साला एक ही क्वेश्चन पूछेगा बार बार कि भाई शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो? अबे यार तू अपना देखना भाई। मैं शादी करूं ना करूं, तुमको उससे क्या लेना देना है? मैं अगर शादी करूंगा तो उससे जो भी फायदा होगा नुकसान होगा वो मुझे होगा, तुम्हें उससे क्या होगा? लेकिन जो आदमी इस सिस्टम में ऑलरेडी फंस चुका है, ठीक है, वो वो ये देख नहीं सकता है कि कोई आदमी है, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, एंजॉय कर रहा लाइफ को, ठीक है, एक नए तरीके से जीवन को जीना चाहता है, एक नए तरीके से जीवन को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ऐसे समाज में जो लोग हैं ऑलरेडी, जो पुरानी सिस्टम को ढो रहे हैं, उनसे ये देखा नहीं जाता है, ठीक है, उनको ये बात पचती नहीं है। सो ये सब चीजें हैं। परिवार में भी जैसे मैंने की कहा कि मम्मी पापा के मन में ये, उनके दिमाग में भी ये डाल दिया गया है कि भाई एक दूसरे से सुने हैं। सोसाइटी का पूरा मास कंडीशनिंग हो रहा है। एक पूरी भीड़ को ही कंडीशन किया जा रहा है सालों सदियों से कि बच्चे कर रहे हो शादी करो, फिर बच्चे करो, पालो पोसो, फिर एक एज के बाद बच्चे अब तुम्हारा वो करेंगे। अरे भाई क्यों करेंगे बच्चे तुम्हारा? तुम शादी कर रहे हो, तुम समाज के प्रेशर में आ रहे हो, तुम कर रहे हो बच्चे, अब तुम भोगो, तुम्हारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो बच्चे तुम्हारा देख रेख करेंगे वो, या फिर जो मर्जी वो करें, समझे? तुम कर रहे हो शादी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जिसके साथ शादी कर रहे हो भाई तुम दोनों अपना जीवन बेहतर करो, अपना जीवन वो करो और इंडिपेंडेंट रहो। तुम अब जैसे मैंने बोला ना, शादी कर लोगे और तुम ये बोलते हो भाई मैं बच्चे नहीं करूंगा, तुमको वो समाज ही नहीं जीने देगा। पहले तो तुम्हारी वो शादी करवाएगा बोल बोल के, फिर तुमसे बच्चे भी करवाएगा बोल बोल के, ठीक है। अब कर लिए, अब तुम उसको फेंक थोड़ी ना दोगे कहीं पे। फेंक दोगे तो समाज तुमको जीने नहीं देगा। तुम क्या मुंह दिखाओगे किसी को, समझे? तो अब उसको पालो पोसो। उसके बाद अब ये समाज ही कंडीशनिंग करेगा कि अब वो बच्चा बड़ा होएगा तो वो तुम्हारा देख रेख करेगा। तुमने उस चीज को मान लिया और तुम उस हिसाब से जीवन जी रहे हो। जबकि ये कितना गलत शिक्षा है। समाज ने तुम्हारे मन में कितना गलत तरीके से वो डाल दिया है
कि तुम जो एक नई लाइफ इस दुनिया में ला रहे हो, ठीक है, जो एक नई लाइफ इस दुनिया में ला रहे हो, उससे भी तुम्हारा एक संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट वाला बन रहा है, ठीक है, एक प्रेम का नहीं बन रहा है, एक निस्वार्थता का नहीं बन रहा है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट, एक तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक दबी छुपी जो मनोकामना है उस हिसाब से बन रहा है कि भाई अब हम इसको इतना पाल पोस के बड़ा किए हैं। अब कई माँ माँ बाप तो ये बात बोलते भी हैं कि हमने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, किस लिए किया? तो भाई मतलब तुम स्वार्थी हो, तुम ये बात मानो। ये बात लोग मानते भी नहीं है कि हम स्वार्थी हैं, ये बात बोल दिया जाए सीधे उनको, उनको तो बुरा लग जाता है। तो या तो भाई तुम मानो तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी इंसान हो, लालची हो, डरपोक हो, समाज के प्रभाव में तुम आ जाते हो, सबके प्रभाव में आ जाते हो, कौन तुमको क्या बोलता है तुम्हारे बच्चे के बारे में, तुम उसके प्रभाव में भी आ जाते हो। और ये माँ बाप जो होते हैं ना, ये कभी भी अपनी जो डर है उनके अंदर, जो बातें हैं वो खुल के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलेंगे कि भाई समाज में रहना है तो उसके हिसाब से रहना पड़ेगा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तुम्हारे बच्चे के बारे में कोई कुछ बोल देगा तो वो आगे वो बच्चे को बोलेंगे, जबकि वो समाज से नहीं लड़ेंगे कभी भी बच्चे के लिए। ऐसे माँ बाप बहुत कम ही होते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक फंडामेंटल, एक कोर ऐसा सिस्टम है जो काफी बेकार है, काफी पुराना हो गया है, जिसको हमें बदलने की जरूरत है अगर इस समाज को और बेहतर बनाना है। और इसमें जिंदा लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो जीवन को और सुंदर समृद्ध बना सके। तो इस बात को समझना पड़ेगा लोगों को